नमस्कार। आज की ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है श्रुति स्वर स्थापना। हमने पिछले व्याख्यान में भी आपको श्रुति स्वर स्थापना कैसे शुद्ध स्वरों की स्थापना श्रुतियों पर 22 श्रुतियों पर जो की है वो समझाई थी। उसी क्रम में हम अब आपको आगे शुद्ध स्वर स्थापना श्रुतियों पर किस तरह से की गई है वो समझा रहे हैं। दी गई तालिका में 22 श्रुतियों पर प्राचीन व आधुनिक शुद्ध स्वर स्थापना जो की गई है वो हम इस तालिका में समझा रहे हैं। चौथी श्रुति प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध स्वर स्थापना चौथी पर षडज, सातवीं पर ऋषभ और 9वीं पर गंधार, 13वीं पर मध्यम, 17वीं पर पंचम और 20वीं श्रुति पर धैवत, 22वीं श्रुति पर निषाद। इसी तरह आधुनिक संगीत पद्धति के अनुसार शुद्ध स्वर स्थापना जो की है आधुनिक ग्रंथकारों ने, उनके अनुसार उनने पहले स्वर को रखा, बाद में उनकी श्रुतियों को रखा। प्राचीन ग्रंथकारों ने एवं मध्यकालीन ग्रंथकारों ने पहले श्रुति फिर स्वर को रखा। आधुनिक ग्रंथकारों ने पहले स्वर फिर उसके बाद उनकी श्रुतियों को रखा। इसके विपरीत आधुनिक विद्वानों व ग्रंथकारों ने जो पहले स्वरों को रखा बाद में उनकी श्रुतियों को, ऐसा करने पर प्राचीन अथवा मध्यकालीन संगीत विद्वानों के स्वर आधुनिक संगीत विद्वानों के स्वरों से भिन्न हो गए। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि प्राचीन काल के निषाद को आधुनिक काल का षडज मान लिया जाए। इस आधार पर श्रुतियों का क्रम इस प्रकार से होगा जो हमने आपको तालिका में बताया है। ऐसा करने पे सबसे बड़ा अंतर आधुनिक काल से पूर्व के स्वर हमारे काफी थाट जैसे स्वर थे जो अब बिलावल थाट जैसे हो गए। प्राचीन एवं मध्यकालीन और आधुनिक ग्रंथकारों का श्रुति स्वर के संबंध में जो तुलना है उसका तुलनात्मक विवेचन हम आपको इस तालिका में समझा रहे हैं। ये वे सिद्धांत जिन पर तीनों ग्रंथकार एक मत हैं। प्राचीन ग्रंथकार यानी उनमें भरत, शारंगदेव आदि ग्रंथकार हुए। मध्यकालीन ग्रंथकारों में अहोबल, श्रीनिवास और लोचन आदि ग्रंथकार हुए। आधुनिक ग्रंथकारों में पंडित भातखंडे आदि ग्रंथकारों का विवेचन किया जा रहा है। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार 22 श्रुतियां एक सप्तक में मानते हैं। मध्यकालीन ग्रंथकारों ने भी 22 श्रुतियां एक सप्तक में मानते हैं। आधुनिक ग्रंथकार 22 श्रुतियां एक सप्तक में मानते हैं। ये तीनों कालों के जो ग्रंथकार हैं उन सब ने इसमें एक मत माना है। शुद्ध तथा विकृत 12 स्वर इन्हीं 22 श्रुतियों पर बांटने का नियम है। मध्यकालीन ग्रंथकारों ने भी शुद्ध तथा विकृत 12 स्वर इन्हीं 22 श्रुतियों पर बांटते हैं। आधुनिक ग्रंथकार शुद्ध तथा विकृत 12 स्वर इन्हीं 22 श्रुतियों से बांटा है। षडज, मध्यम, पंचम की 4-4 श्रुतियां, निषाद गंधार की 2-2 श्रुतियां और ऋषभ धैवत की 3-3 श्रुतियां, यानी 4-3-2 4-4-3-2 वाला सिद्धांत ही प्राचीन ग्रंथकारों ने माना है और इन्हीं के अंतर्गत उनने स्वर स्थापना की है। प्राचीन ग्रंथकारों की तरह ही मध्यकालीन ग्रंथकारों ने भी इसी प्रकार ये विभाजन स्वीकार किया है। प्राचीन सिद्धांत के अनुसार ही इन्होंने अपनी स्वर स्थापना की है। आधुनिक ग्रंथकार
प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रंथकारों के अनुसार इन्होंने भी नियम का पालन करते हुए उनका मत स्वीकार किया है। वे सिद्धांत जिन पर आपस में तीनों कालों के ग्रंथकारों का मतभेद रहा, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के जो ग्रंथकार थे उनमें जो मतभेद रहा वो हम इस तालिका में आपको समझा रहे हैं। अपना प्राचीन कालीन जो ग्रंथकार थे अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर उस स्वर की शास्त्रोक्त अंतिम श्रुति पर रखते हैं, अर्थात सारे गामा पधनी चौथी पर, सातवीं पर, नौवीं पर, 13 पर, 17 पर, 20 पर और 22 इन श्रुतियों पर रखते हैं। मध्यकालीन ग्रंथकार भी इस विषय में प्राचीन ग्रंथकारों का अनुकरण करते हुए उसी प्रकार अपने सातों शुद्ध स्वर 4 पे, 7 पे, 9 पे, 13, 17, 20 और 22 श्रुतियों पर रखते हैं। आधुनिक ग्रंथकार अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर पहली श्रुति पर कायम करके, यानी उनने पहले स्वर को रखा, बाद में उनकी श्रुतियों को, तो सारे गामा पधनी क्रमशः पहली श्रुति पर सा, 5वीं पर रे, 8वीं पर गंधार, 10वीं पर मध्यम, 14वीं श्रुति पर पंचम और 18वीं श्रुति पर धैवत, 21वीं श्रुति पर निषाद, इन श्रुतियों पर स्थापित करते हैं। प्राचीन ग्रंथकार इनके शुद्ध स्वर सप्तक में आधुनिक दृष्टि से ग नी कोमल हैं, अर्थात वह आज के काफी थाट के समान हैं। इनके मध्यकालीन ग्रंथकारों के भी शुद्ध स्वर सप्तक में भी आधुनिक दृष्टि से गंधार और निषाद कोमल है, यानी उनने भी काफी थाट का ही माना है। आधुनिक ग्रंथकार अपने शुद्ध स्वर सप्तक में आधुनिक बिलावल के समान स्वर निश्चित किया है। वीणा के प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार वीणा के तार पर भिन्न भिन्न स्वरों की स्थापना करने का इनके ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं मिलता। मध्यकालीन ग्रंथकारों के अनुसार वीणा के तार की लंबाई पर शुद्ध एवं विकृत स्वरों की स्थापना की गई है। आधुनिक ग्रंथकारों में वीणा के तार की लंबाई पर शुद्ध व विकृत स्वरों की स्थापना करते हैं, किंतु ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र, धैवत कोमल, इन 3 विकृत स्वरों पर मतभेद रहा है। प्राचीन स्वरों की आंदोलन संख्या का उल्लेख नहीं मिलता। प्राचीन ग्रंथकार यानी आंदोलन संख्या का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया है, और मध्यकालीन ग्रंथकारों ने स्वरों की आंदोलन संख्या का उल्लेख उन्हें भी नहीं किया। आधुनिक ग्रंथकारों ने स्वरों की आंदोलन संख्या का उल्लेख किया है। इस प्रकार हमने तीनों कालों के मतों की तुलना आपको उपरोक्त तालिका में समझाई है, उसको आप ध्यान से देखें और उसका अध्ययन करें। जिन जिन स्वर श्रुतियों की स्थापना में एक मत रहा, उनमें तीनों कालों के पंडित कुल 22 श्रुतियां ही मानते हैं। सभी विद्वान श्रुतियों के नाम के संबंध में एक मत है। तीनों कालों के विद्वान सप्तक के स्थान पर 7 शुद्ध स्वर मानते हैं और इन स्वरों की श्रुतियों पर स्थापित करते हैं। सभी विद्वान साम और प की 4 श्रुतियां, रेध की 3 तथा गंधार और निषाद की प्रत्येक की 2 श्रुतियां मानते हैं, अर्थात तीनों कालों का श्रुति स्वर विभाजन 4-3-2 4-4-3-2 के अनुसार ही किया गया है। मतभेद जो रहा है तीनों कालों के ग्रंथकारों का, उसमें मुख्य तथा महत्वपूर्ण मतभेद यह है कि प्राचीन तथा मध्यकाल के विद्वान शुद्ध स्वरों की अंतिम श्रुति पर हैं, जबकि आधुनिक विद्वानों ने शुद्ध स्वरों की स्थापना स्वर की प्रथम श्रुति पर की है।
फलस्वरूप शुद्ध स्वर के स्थान बदल गए। आजकल का शुद्ध स्वर सप्तक बिलावल के समान है तथा मध्यकाल तथा प्राचीन काल तक का शुद्ध स्वर सप्तक आज के काफी थाट के समान है, यानी उसमें गंधार और निषाद कोमल माना गया है। साथ ही प्राचीन विद्वानों ने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना करके नहीं दिखाई है, किंतु मध्य तथा आधुनिक विद्वानों ने शुद्ध तथा विकृत स्वरों के स्थान पर वीणा के तार पर दिखाए हैं। प्राचीन व मध्यकालीन पंडितों के स्वरों की आंदोलन संख्या निकालने का प्रयास नहीं किया, किंतु आधुनिक विद्वानों ने शुद्ध तथा विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या निकालकर उसको स्पष्ट वर्णन किया है। यानी आधुनिक जो ग्रंथकार थे उन्होंने आंदोलन संख्या के आधार पर भी स्वर स्थापना की है। 22 श्रुतियों में से जो मुख्य 7 श्रुतियां संगीत के व्यवहार की सरलता के लिए चुनी गई हैं, उन्हें मुख्य स्वर तथा शुद्ध स्वर कहते हैं। कुछ अन्य श्रुतियां भी चुन ली गईं जिन्हें विकृत स्वर की संज्ञा दी गई। इस प्रकार केवल 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर श्रुतियों पर माने हैं। गुणीजनों के अनुसार राग के अनुसार विकृत स्वर बदलते रहते हैं, जैसे भीमप्लासी का कोमल गंधार तथा बागेश्वरी का कोमल गंधार एक नहीं है। यमन में लगने वाला तीव्र मध्यम और पूरिया में प्रयुक्त होने वाले तीव्र मध्यम से भिन्न है। इस प्रकार बारीकी से देखें तो समय अनुसार राग, स्वर और प्रयोग इत्यादि लगभग संपूर्ण 22 श्रुतियां हो सकती हैं। हमने आपको ये स्वर विभाजन और स्वर स्थापना श्रुति के ऊपर की जो 22 श्रुतियां हैं उनके स्वर स्थापना बताई है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका अध्ययन करें, इसको याद करें। कुछ शंका या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।